वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। चेक भी तकसीम किए। कहा वाज़ेह हिदायत की है कि गंडापुर हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। कोई तमीज नहीं करनी कि ये मेरा है या तुम्हारा। बुनेर और सवात में जल्द बिजली बहाल होगी। अफवाज एक तरफ खवारिज से लड़ रही हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अमले से मुलाकात। मुतासरीन की मदद के लिए जवानों की बेलौस खिदमात को सराहा। कहा शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दें। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात के अजाले में कोई कसर ना छोड़ें। कराची में फिर बारिश। सदर, एयरपोर्ट, गार्डन और काला पुल के अतराफ बादल बरसे। आई चंडीगढ़ रोड, MA जिन्नाह रोड पर भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा बारिशों का सिस्टम अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मेयर कराची की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कहा जहां हैं वहीं रुक जाएं। कराची में मुख्तलिफ अंडरपासेस से पानी निकालने की कोशिश जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तारिक रोड, शहीद मिल्लत रोड, सोहराब गोट और ड्रिग रोड अंडरपास में पानी जमा। नाजमाबाद से सैयद कॉलेज से मुत्तसिल अंडरपास में 3 फुट तक पानी। लियाकताबाद, गरीबाबाद और अमजद साबरी अंडरपास बहाल कर दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कराची गुंजान आबाद शहर है, तनकीद का बुरा नहीं मानते, कबूल करते हैं। बहुत बातें सुनी कि इंतजामिया तैयार नहीं थी। इंतजामिया कल भी सड़कों पर मौजूद थी। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। शहर के नाले साफ थे तभी पानी निकला है। आम तातील का ऐलान किया गया लेकिन लोग सड़कों पर हैं। शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से सड़कों को नुकसान। जगलोट स्कर्दू रोड पर पुल मुतासर। दयान से गजर, शिंदूर समेत दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कागिल खुरमंग से शिगर का रास्ता भी मुकम्मल बंद हो गया। गिलगित रोड नलतर के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा शिमाली इलाका जात में मुतासरा सड़कों पर सफर से गुरेज करें। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज बारिशों से 12 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 162 मकान तबाह, 588 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बुनेर और बाजोड़ में 4000 के करीब मवेशी बह गए। बुनेर में 15 स्कूल मुकम्मल मुनहदिम। बाजोड़ के 4 राबता पुल बह गए। कराची में कल से बारिश के बाइस हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। दीवारें गिरने और करंट लगने से शहरियों की जान गई। खुमैसो गोट और गुरु मंदिर में डूबने से 2 अफराद जाँ बहक। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तोगयानी। नदी का पानी सड़क के ऊपर आ गया। कुरंगी क्रॉसिंग को क़य्यूमाबाद से मिलाने वाली दोनों ट्रैक की बहाली की कोशिशें। कुरंगी EBM कॉजवे रोड और महमूदाबाद से कुरंगी रोड को भी खोलने की कोशिश। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया गया। कराची में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने से पहले इंतजामिया ने सड़कों पर जमा पानी निकाल दिया। खरादर रोड, MT खान रोड, गुलाम अहमद रोड पर नकासी मुकम्मल की गई। आई चंडीगढ़ रोड भी 90% तक क्लियर किया गया। क्लिफ्टन अंडरपास से पानी निकाला गया। 2 तलवार पर भी रास्ता साफ किया गया था। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में फंसे शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। कराची में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान शौहर, मलीर, लांढी और कोरंगी में बिजली मुअत्तल। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद भी बिजली से महरूम। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन और लियारी में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कई फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। कराची में बारिश के बाइस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। लियाकताबाद डाकखाना से सिंधी होटल जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। कुरंगी में भी सड़क धंसने से रेड बस गड्ढे में फंस गई। मलीर की मॉडल कॉलोनी के करीब के इलेक्ट्रिक का ट्रक धंसी सड़क में फंस गया।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में नकासी आब के निज़ाम की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। ज्यादा बारिश होगी तो इसका असर आएगा। मंगू पीर में 235 मिलीमीटर बारिश हुई। बल्दिया की टीमों की जानिब से नकासी आब का अमल वक्त मुकम्मल होता रहा। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है, किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। या तो हम मौसमियाती तब्दीली के लिए खुद को तैयार करेंगे या तनकीद करेंगे। एमक्यूएम का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, इंतजामिया अपनी नाअहली को माने, कचरा नहीं उठाया गया, लोगों ने रात सड़कों पर गाड़ियों में गुजारी, गाड़ियां छोड़कर लोग घरों को चले गए। आवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें, जरूरतमंदी का मुजाहरा करें, लोगों की तकलीफ का एहसास करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची के अहम इलाके शदीद बारिश के बाद घंटों में मामूल पर आ गए। एमक्यूएम बौखला गई है। सिंध हुकूमत ने वो कर दिखाया जो मुत्तहदा 40 साल में नहीं कर सकी। बारिश को जवाज बनाकर बदउनवानी का इल्जाम लगाना इसकी बौखलाहट की निशानी है। एमक्यूएम अपनी 40 साल कारकर्दगी का हिसाब दे। कराची की करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए की आई चंद्रीगढ़ रोड पर फंसे लोगों की कहानी हम न्यूज़ की जुबानी। रात बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी की छोटी झलक ने ही देखने वालों को दहला दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। काबीना इजलास में सैलाब से नुकसानात, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायजा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सैलाब मुतासरीन को मुआवजा मिलेगा, कोई भी महरूम नहीं रहेगा। राबता सड़कों की बहाली के काम को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ। कहा, सैलाब के दौरान काम पर अली अमीन गंडापुर को सराहता हूँ। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। सूबाई अफसरान और इंतजामिया को भी सराहा। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। कहा, आजम सवाती सेनेट में नए अपोजिशन लीडर होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई ने पंजाब असम्बली के 5 अरकान के नाम मांगे हैं। 5 अरकान में से एक अपोजिशन लीडर होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कानून के मुताबिक सुलूक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के पास किसी को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। ऐसे तो खिजां के पत्ते नहीं झड़ते जैसे हमारे एमएनए कम कर दिए जा रहे हैं। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। डेरा गाजी खान और साहिवाल के हल्के शामिल। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 अगस्त मुकर्रर। बानी पीटीआई के 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। बानी पीटीआई की बहनों को अदालत में बात करने की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले इस्तिगासा को सुनेंगे। बताएं, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। वजीर आला पंजाब की जापानी स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जापानी वजीर का पाकिस्तान में सैलाब के बाइस अमवात और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में खस्ता हाल मकान गिर गया। 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान में सियासी जमात का दफ्तर था। मुमकिना तौर पर गैस लीकेज के बाइस धमाके से मकान गिरा। तहकीकात जारी हैं। बम्स डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब।